अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर तुर्की और कतर ने बहुत कोशिश की कि अफ़गानिस्तान तजारत के मुआहदे से बैक ऑफ ना करे, लेकिन अब तो हो चुका है। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मौजूदा हालात है उसकी वजह से। आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा या नहीं, या अफ़गानिस्तान को होगा, या इसके पीछे भी कोई चाह-बहार की लालच दी गई है इंडिया की जानिब से अफ़गानिस्तान को? देखिए बुशरा, अफगानिस्तान को तो काफी लालच है और बाय द वे पहले आपको मैं बता दूं फॉर द रिकॉर्ड, ट्रेड अफगानिस्तान ने बंद किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। जी, तो बिल्कुल। इंटरनेशनली हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है कि हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड रोक दिया या ये कर दिया। इंडिया ने अभी उनको दिया है $1 बिलियन। फिर इंडिया उनको जरा को फूड आइटम भी दे रहा है, फिर उनको असला भी दे रहा है, वेपन्स भी दे रहा है, इसराइल के ड्रोन्स भी दे रहा है खरीद के। तो तालिबान की हुकूमत इस वक्त बराह रास्त इसराइल का असला ले रही है हिंदुस्तान से। तो उनको लालच हुआ है काफ़ी। लेकिन बहुत अच्छा है, खस कम जहाँ पाक। ये गुड रिडन्स टू बैड रबिश वाली बात है। क्योंकि अफ़गानिस्तान से ट्रेड में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा था। अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड जाता था, वहीं से घूम के पाकिस्तान आ जाता था। फिर हमारा सारा फूड आइटम्स, हमारी गंदम की शॉर्टेज, चीनी की शॉर्टेज, हर चीज़ जो है वो अफ़गानिस्तान पहुँच जाती थी। फिर वहाँ से वो अपने साथ ड्रग्स लेके आते हैं यहाँ पे, हेरोइन लेके आते हैं, वीड लेके आते हैं, आइस और कोकेन लेके आते हैं। बिल्कुल। तो हमारे तो बड़ा ज़ाब्ता उनकी वजह से। तो ना सिर्फ अफ़गान ट्रेड बंद होने से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, बल्कि अब अफ़गानों को निकाल कर पाकिस्तान को असल फ़ायदा होगा। और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, लीगल और इल्लीगल अफ़गान कोई नहीं, एवरी अफ़गान शुड बी किक्ड आउट ऑफ दिस कंट्री, पीरियड। Only then Pakistan will be better off. I mean, we don't need these dogs over here. चलिए ठीक है, आपकी राय है, वी रिस्पेक्ट इट। सर, मार के हक के बाद इंडिया की जो पोजीशन है, वो समहाउ वीक हो चुकी है इंटरनेशनल स्केल पर। तो ज़ाहिर अब इंडिया जो है वो अपने आप को दोबारा से स्ट्रेंथन करने के लिए यूएसए से हम कह सकते हैं हेलीकॉप्टर्स और तैयारे ले रहा है, और अब जो है इजरायली मिसाइल लेने की तरफ भी जा रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से इनसिक्योरिटी है इंडिया को, थ्रेट है? और क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो जो नए तैयारे या वेपन्स लेने की, असलहा लेने की जो कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया के दूसरे स्ट्रॉन्ग कंट्री से ट्रेड कर रहा है? ले उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कितना को पहले चंद चढ़ेगा तो सारे देख लेंगे, ठीक है ना? बात ये है कि अभी उन्होंने इतनी बड़ी अपनी एक्सरसाइज़ की है और उसके 2 की फैक्टर्स जो हुए हैं कि एयर फ़ोर्स के 3 जहाज़ और गिर गए और जो एयर फ़ोर्स ने गलती से अपनी सिविलियन आबादी पे पेलोड फेंक दिया और अपनी इंडियन सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया। और हालत उनकी ये है कि पिछले 10 दिन में चाइना उनका बहुत इलाका लेकर कब्जा करके बैठ गया और इंडियन आर्मी जो है उस तरफ मूव भी नहीं की है और वापस लेने की तो दूर की बात है और इंडियन मीडिया जो है उसका ज़िक्र भी नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली इनके इनके जो अज़ाइम है ना, वो इनके छोटे जो नेबर्स हैं, उनको आर्म ट्विस्ट या थ्रेट करने के हैं। It doesn't work on Pakistan and it will not work on Bangladesh anymore either. बांग्लादेश भी अब खड़ा हो गया है और इनको सबक सिखाने के लिए बिल्कुल खड़ा है। तो डोंट वरी, ऐसे कुछ नहीं होता। लेट इंडिया डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। पहले भी रफ़ाइल लेके आए थे, बड़े ज़ूम के साथ आए थे। उन रफ़ाइलों को उन्होंने कब्रिस्तान बनवा दिया, बल्कि 4 का तो मकबरा बना प्रॉपर, बाकियों को ग्राउंड कर दिया। तो ये मिसाइल वगैरह भी ले लें, बात ये है कि एंड देखिए, लड़ाई के लिए दिल होना चाहिए, हौसला होना चाहिए मोर देन एनीथिंग एल्स। तो पहले वो पैदा करें, लेकर आएँ। कल की रिपोर्ट है कि इंडियन आर्मी में से 900 ऑफिसर्स और जवानों ने रिज़ाइन कर दिया है, जिनमें 2 सर्विंग जनरल्स हैं। तो जब आपकी आर्मी से जनरल्स रिज़ाइन कर रहे हों और ऑफिसर्स रिज़ाइन कर रहे हों, जवानों का तो चलो समझ आता है। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ सो मच ऑफ डिसकंटेंटमेंट एंड फियर ऑफ द अननोन कि कोई उसमें सर्व ही नहीं करना चाहता। सर, ये जो बिहार के इलेक्शंस हुए हैं और इसमें गैर मामूली जीत मिस्टर मोदी की, आपको क्या लगता है इस वजह से उनको क्या बहुत ज्यादा ताकतवर रहनुमा बना देगी, या बना दिया है? क्या नहीं, अपना इंप्रेशन बात ये है? है कि 11 इलेक्शंस हुए हैं जिसमें एंटी पाकिस्तान वोट ने काम किया। 11 दफ़ा बीजेपी और आरएसएस ने पाकिस्तान हेट्रेड को
यूज करके इंडियंस को डरा कर उन्होंने उनको खौफजदा किया और उनको बताया कि भाई हमें वोट दो वरना पाकिस्तान खा जाएगा तुम्हें आके। तो उस वजह से उनको जो है वो इतनी मिल रही है। बाकी देखते हैं, बट मोदी इज नॉट बिकमिंग पॉपुलर, ये गलत फहमी है। और सर ये जो यूएस और इंडिया के दरमियान डिफेंस मुआहिदा हुआ है, इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान, चाइना। जीरो, जीरो, कोई ठीक। टेंशन की बात नहीं। रेगुलर मुआहिदा है, वो सिर्फ इंडिया को उन्होंने वेपन्स बेचने हैं, पैसे उनसे खाने हैं, वो कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इनसे कौन सा चल जाना है। ये तो कल अभी पीस टाइम में 3 जहाज गिरा चुके हैं और अपने ही लोगों के ऊपर बम मार चुके हैं। इनसे इनको कहाँ लड़ना आता है।